दिनांक 29 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन बिहार पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा साल का आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि 2024 में न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, बिहार पुलिस को नागरिक केंद्रित करने एवं जनोपयोगी बनाने की उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के दिशा निर्देश में आने वाला नए वर्ष में 10 विभिन्न प्रकार के मिशन को बिहार पुलिस समारंभ करने जा रही है। उन्होंने बताया कि अपराध की जड़ समाप्त करने के लिए मिशन सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य पेशेवर एवं हिंसक अपराधियों को जड़ों पर चोट करना है और यह अपराध निरोध एवं उद्भेदन हेतु कार्य करेगा। दियारा क्षेत्र के अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एसटीएफ द्वारा 18 जिलों में दियारा क्षेत्र की पहचान की गई है, जहां दियारा के सुदूर तथा बीहड़ होने का लाभ उठाकर अपराधकर्मी आपराधिक गतिविधियों को कार्य कर शरण लेते हैं। बता दें कि अपराधियों के द्वारा सबसे ज्यादा दियारा क्षेत्र में अवैध मिनी गन फैक्ट्री, अवैध शराब निर्माण की भट्टियों संचालन तथा मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि की जाती है। दियारा क्षेत्रों में 50 पुलिस कैंप बनाए जाएंगे। ये कैंप एसटीएफ या बीएसएफ के सशस्त्र बलों के होंगे। तो वही प्रत्येक जिले में टॉप 10 और 20 अपराधियों की सूची बनाई गई है। वर्ष 2024 में ये लक्ष्य रखा गया है कि उनमें से 80% अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हर हाल में करना है और ऐसे ही राज्य में 200 सक्रिय और अंतर्राज्यीय अपराध कर्मियों को चिन्हित कर सूची निर्मित की गई है। बता दें कि वर्ष 2024 में चिन्हित 200 अपराध कर्मियों में 80% की गिरफ्तारी किए जाने का दायित्व एसटीएफ टीम को दिया गया है तथा उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव और मोहल्ले में बिहार पुलिस पहुंचकर संपर्क स्थापित करते हुए गांव मोहल्ला में क्राइम नोटबुक संधारित होगा, जिसमें आपराधिक सामाजिक तत्वों की पहचान कर गिरफ्तारी की सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे राज्य में सर्वे कर संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर अपराधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे एवं तकनीकी का बेहतर उपयोग करने हेतु जिले के सभी थाना स्तर तक आधुनिक सॉफ्टवेयर एवं उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जानकारी दी जाएगी। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराया गया था कि बिहार पुलिस वर्ष 2024 में 10 मिशन पर कार्य करेगी, जो पब्लिक सुरक्षा, न्याय और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए मुख्य रूप से कार्य करेगी। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज के बारे में आपको बताया गया था। आज मैं दूसरे मिशन के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा मिशन है अपराध की जड़ पर चोट, मिशन सुरक्षा। इसका नाम है अपराध की जड़ पर चोट करने के लिए, अर्थात पेशेवर अपराध कर्मी और जो हिंसक अपराध करते हैं, ऐसे अपराध की जड़ पर बिहार पुलिस चोट करेगी और इस मिशन को मिशन सुरक्षा के नाम से संक्षिप्त रूप में हम इसको पूरे वर्ष में चलाएंगे। इसका मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम करना, अपराध का उद्भेदन करना रहेगा। यह इसके क्रियान्वयन के लिए हमने विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ को नोडल बनाया है और वो इसके सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करेगी। इस मिशन सुरक्षा के जो मुख्य पहलू हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, पूरे बिहार राज्य में 13 के क्षेत्रों की पहचान की गई है। 18 जिलों में फैले 13 क्षेत्रों में जहां पर मुख्य रूप से अपराध पनपते हैं, जिसमें अवैध बालू उत्खनन, अवैध शराब, मादक द्रव्य, तस्करी, हथियार, मिनीगन फैक्ट्री का संचालन, बनाना और अपराध कर्मियों का शरण लेना आदि शामिल है। तो ऐसे 50 जगहों पर पुलिस अपनी कैंप इस्टेब्लिश करके उस इलाके में सघन अभियान चलाएगी। तो मिशन सुरक्षा के अंतर्गत मिशन देरा, जिसमें हम 18 जिलों में 50 पुलिस कैंप बनाएंगे। इन पुलिस कैंप में एसटीएफ के बल कमांडो भी तैनात रहेंगे और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और जिला पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। इन सब की स्पेशल ट्रेनिंग भी एसटीएफ कराएगी। तो 50 कैंप हम लोग बहुत जल्दी शीघ्र ही खोलने वाले हैं, जो दियारा में पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अपराध की जड़ पर चोट हम दियारा से करेंगे। दूसरा, इस मिशन सुरक्षा का मेन कंपोनेंट रहेगा, हर जिला के साइज के अनुसार
टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए और राज्य स्तर पर पूरे राज्य के टॉप 200 अपराध कर्मी चिन्हित किए गए। सभी जिलों को यह टारगेट रहेगा कि 80% अपराध कर्मी को इस मिशन सुरक्षा के अंतर्गत गिरफ्तार करें। उसी तरह से टॉप 200 अपराध कर्मी जो राज्य के अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी हैं, बड़े अपराध कर्मी हैं, उसमें 80% का टारगेट एसटीएफ को दिया गया है, वह भी 80% अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करें। तो अपराध कर्मियों की खासकर जो टॉप 10, टॉप 20 इनामी या फिराडी अपराध कर्मी है, अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हमारा दूसरा मुख्य कंपोनेंट होगा। तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा क्राइम एंड क्रिमिनल सर्वे। इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी गांव और मोहल्ले, यानी कि शहरी क्षेत्रों में मोहल्ले और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांव टोलों में पुलिस जाएगी और पुलिस जाकर लोगों से संपर्क करेगी और वहां पर जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो विधि व्यवस्था में अपना कुप्रभाव डालते हैं या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में जिनका योगदान रहता है, ऐसे अपराध कर्मियों को चिन्हित कर उन सब की पहचान करेंगे। क्राइम क्रिमिनल सर्वे के अंतर्गत पुलिस प्रत्येक गांव में पहुंचेगी और वहां पर जाकर जो पुलिस मैनुअल में 14 प्रकार के गुंडा तत्वों की पहचान की गई है, उस पुलिस मैनुअल के अनुसार सभी प्रकार के श्रेणियों के गुंडा तत्वों की पहचान की जाएगी और गुंडा रजिस्टर में उन सबके नाम की एंट्री की जाएगी। इसके अलावा ई डोसियर भी खोला जाएगा और ऐसे तत्वों पर ई सर्विलांस की कार्रवाई भी हम करेंगे। तो ये हमारा तीसरी महत्वपूर्ण जो हमारा कंपोनेंट है इस मिशन सुरक्षा का, उसके बारे में आपको जानकारी। चौथा मुख्य कंपोनेंट है वो ये है गांव-गांव तक डायल 112 का प्रसार होगा और गांव-गांव तक 112 जाएगी। जैसा आप लोगों को पता है, ERSS 112 अभी शहरी क्षेत्रों में चल रही है, सभी जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में ये कार्यरत है, पटना में पूरे जिले में ये कार्यरत है। लेकिन अब फेज 2 के तहत हम डायल 112 का जो पूरा एक्सपेंशन है, पूरा जो उसका नई कार्य योजना के तहत प्रत्येक गांव के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं और इसमें हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 20 मिनट, हमारा जो लक्ष्य है कि 20 मिनट में गांव-गांव में भी डायल 112 की सेवा पहुंचे। सभी प्रकार की आपातकालीन मदद के लिए ERSS 112 बहुत तेजी से और बहुत लाभकारी तरीके से बिहार के नागरिकों की सेवा कर रही है। बिहार पुलिस की ओर से हम इसका विस्तार फेज 2 के तहत वर्ष 2024 में मिशन सुरक्षा के तहत इसको लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द ही इसको गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। ये चौथा कंपोनेंट है। पांचवा कंपोनेंट जो हमारे मिशन सुरक्षा का होगा वो ये होगा कि पब्लिक प्लेस जो है, जहां पर अपराध घटित होते हैं, वहां पर सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाना। सीसीटीवी का कवरेज स्मार्ट सिटी के जो मिशन है उसके तहत भी होगा और इसके अलावा जो अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सीसीटीवी लगते हैं शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सीसीटीवी कवरेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी हम लोग लागू करेंगे। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अगर वो सीसीटीवी लगवा रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध के आधार पर और पुलिस के सहयोग के आधार पर उन दुकानों के सामने भी सीसीटीवी इस तरह से लगाया जाएगा कि किसी भी प्रकार का अपराध हो तो उसकी फोटो उसमें कैप्चर हो। सीसीटीवी को हम लोग एक नेटवर्क के तरीके से हम लोग इसको जोड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सीसीटीवी नेटवर्क का प्रचार प्रसार और उसका जो नेटवर्क है वो स्मार्टफोन पे भी करेंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिसकर्मी आसानी से ये देख सके कि सीसीटीवी में उस समय क्या घटित हो रहा है। सीसीटीवी नेटवर्क को एक्सपेंड करना, उसके अलावा थाना स्तर पर सभी प्रकार के नए उपकरण देना, जिसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य क्राइम डिटेक्शन टूल्स हैं वो भी हम देंगे और नए प्रकार के क्राइम डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर भी हैं वो भी हम थाना स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे अपराध कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। तो कुल मिलाकर के ये 5 मुख्य कंपोनेंट हैं जिसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो मिशन सुरक्षा हम लोगों का मुख्य टारगेट है और इसके तहत आपको जैसा बताया 5 बिंदु
बिंदुओं पर हम लोग सघन तरीके से कार्रवाई करेंगे। जिला स्तर पर जो कार्रवाई होगी उसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से होगी और हर बिंदु पर हम लोग टारगेट फिक्स करेंगे। और तो ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का विषय, पब्लिक सुरक्षा का विषय है। बिहार पुलिस, जैसा मैंने आपको पहले कहा, कि लगातार मिशन मोड में काम करेगी। पहला मिशन था मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75, दूसरा मिशन है, इसका नाम है मिशन सुरक्षा। इसके तहत सभी प्रकार के लोगों को हम जोड़कर, पब्लिक और पुलिस को जोड़कर अपराध और अपराध कर्मियों की पहचान कर उनके जड़ों पर चोट करें। तो इसको हम एक वाक्य में कह सकते हैं, मिशन सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है अपराध और अपराध की जड़ पर चोट। पेशेवर और हिंसक अपराध